हेलो स्टूडेंट्स। हमने पिछले लेक्चर के अंदर बेटा हम लास्ट में सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि 7 टाइप ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं और 2 टाइप ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में हमने पढ़ा था, फिर कुछ ड्राइव्ड यूनिट्स के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम बात करेंगे कुछ डेफिनेशन के बारे में। सिंपल डेफिनेशन हम यहाँ पर लेंगे, जैसे कि वहाँ पर यूनिट आ रही थी कि मास की यूनिट, तो कुछ क्वांटिटीज थी कि मास की यूनिट क्या होती है किलोग्राम, लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मास, लेंथ, ये सब होता क्या है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे शुरू करने जा रहा हूँ किससे, मास से। मास क्या होता है, देखिए बेटा, किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो क्वांटिटी प्रेजेंट होती है उसको क्या कहते हैं, मास। तो क्या लिखेंगे इसको, द क्वांटिटी of matter contained in a body is called mass। किसी भी मैटर के अंदर बेटा पदार्थ की विद्यमान मात्रा को हम क्या कहेंगे, मास। जैसे कि मैंने बात की थी कि 1 kg शुगर, तो यहाँ पर 1 kg क्या बता रहा है कि जो भी मटेरियल हमने लिया है उसके अंदर वो मटेरियल कितना प्रेजेंट है। ठीक है, ये उसकी मात्रा को बताता है। ठीक है, मैंने कह दिया जैसे कि 2 kg हमने क्या ली, पोटैटो, तो वो भी क्या किया, उसने उसकी मात्रा को बताया कि उसके अंदर कितना पदार्थ विद्यमान है जो हमने चीज यहाँ पर ली है। ठीक है, तो मास का मतलब क्या है, किसी भी पदार्थ के अंदर, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर या किसी भी बॉडी के अंदर जो मैटर कंटेंट होता है, ठीक, किसी भी बॉडी के अंदर जितना मैटर या पदार्थ प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहेंगे, मास। ओके, अब अगर मैं बात करता हूं कि जो मास है ना बेटा, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, मास हमेशा पॉजिटिव होता है, ये कभी नेगेटिव नहीं होता। ओके, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन पोजिशन। ये बेटा कभी भी पोजिशन पे डिपेंड नहीं करता, पोजिशन कही है या प्लेस। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास अगर यहाँ पे 1 kg है तो मून पे भी उतना ही होगा। ठीक है, अर्थ की दूसरी जगह पर अगर आप जहां है वहां पर अगर 1 kg है तो उससे 100 किलोमीटर दूर लेके जाएंगे तो वहां पर भी 1 kg ही होगा। ठीक है, यानी कि कहीं पर भी लेके जाएंगे उसकी पोजिशन पे या प्लेस पे डिपेंड नहीं करता। ओके, लेकिन एक थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है कि मास changes with velocity comparable to the velocity of light। अगर बेटा आपकी जो किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर स्पीड लाइट की कंपेरेबल है, ठीक है, लाइट की स्पीड की कंपेरेबल है, तो उस टाइम पर मास इंक्रीज होता है। ठीक है, उस टाइम पर मास क्या होता है, इंक्रीज। अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट के कंपेरेबल है तो उस टाइम पर ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज होता है। उससे ये जो छोटी मोटी वेलोसिटीज है, ठीक है, कि कोई गाड़ी सर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है या 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, तो वहां पर इतना फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर वो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड अगर लाइट के कंपेरेबल है तो ही हम क्या कहेंगे कि उसका जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, सॉरी, उसका जो मास है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर हम अपने को निकालना कि सर कितना मास वहां पर चेंज हो रहा है वेलोसिटी के साथ, तो हम क्या कैसे निकालेंगे, m इजिकल टू में m नॉट अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यहाँ पे m नॉट क्या है, रेस्ट मास, वेयर m नॉट क्या है, रेस्ट मास। रेस्ट मास का मतलब है कि ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में था तो उसका मास कितना था, m नॉट। ठीक है, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, और c क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है बेटा, तो इस फॉर्मूले से हम उस ऑब्जेक्ट का मास निकाल सकते हैं उतना हाई स्पीड के ऊपर। तो यहाँ पर हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि ये रिलेशन कैसे आई, ये जब हम आगे पढ़ेंगे तो उस टाइम पर हम बात करेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं कि सर इसकी यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट ऑफ मास की ऐसा यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। ठीक है, मास की ऐसा यूनिट क्या होती है, किलोग्राम।
अगर ये तो होगी एसआई यूनिट की बात, अगर मैं दूसरी यूनिट्स की बात करूँ, बिगर यूनिट्स की बात करूँ, तो वो क्या होती है जो हम रूटीन में यूज करते हैं, प्रैक्टिकल यूनिट्स कह सकते हैं हम इनको, सम अदर यूनिट्स ऑफ मास आर। ठीक है, तो इसकी कुछ दूसरी यूनिट्स क्या होती हैं, एक होती है क्विंटल, जैसे कि आप अनाज को जब भी मापते हो क्विंटल में मापते हैं। ठीक है, कि कितना आपसे कोई पूछे कि आपके खेत में कितना गेहूं हुआ, तो आप क्या कहेंगे, 10 क्विंटल, 20 क्विंटल, ऐसे। ठीक है, तो क्विंटल होता है किसके इक्वल, 100 kg के इक्वल। ठीक है, क्विंटल किसके इक्वल होता है, 100 kg के इक्वल। ये चीज तो आपको आई थिंक पता भी होगी। एक होता है टन। ठीक है, इसको मीट्रिक टन भी कह देते हैं हम, इसको हम मीट्रिक टन भी कह सकते हैं, एक ही बात है, कोई खास फर्क नहीं है इनमें। तो ये किसके इक्वल होता है बेटा, 1000 kg। ठीक है, किसके इक्वल होता है, 1000 kg। या ये कह सकते हो कि जो 1 टन है वो 10 क्विंटल के वो इक्वल होगा। ठीक है, 1 टन कितने क्विंटल के इक्वल होगा, 10 क्विंटल के इक्वल। किलोग्राम में कहेंगे तो किसके इक्वल होगा, 1000 किलोग्राम के अंदर। फिर एक यूनिट होती है स्लग। स्लग किसकी इक्वल होती है, 14.57 किलोग्राम के इक्वल। ठीक है, एक यूनिट लेते हैं बेटा हम, एक बिगर यूनिट लेते हैं जिससे बिगर ऑब्जेक्ट का मास निकाला जाता है, जैसे कि सन का, मून का, किसी चीज का। ठीक है, उसको कहते हैं चंद्रशेखर लिमिट, CSL, चंद्रशेखर लिमिट। तो इसमें सॉरी डॉट नहीं आते हैं यूनिट के अंदर, हमने पीछे बताया था, CSL चंद्रशेखर लिमिट। ये किसकी इक्वल होती है, 1.4 इंटू में मास ऑफ सन। ठीक है, सन का मास कितना है, सन का मास है 2 इंटू में 10 की पावर 30 kg अप्रोक्स। ठीक है, तो चंद्रशेखर लिमिट किसकी इक्वल होगी, 1.4 इंटू में 10 की पावर 1.4 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 30 किलोग्राम की इक्वल। ठीक है, ये क्या आके आपकी CSL चंद्रशेखर लिमिट। ओके, एक यूनिट होती है एटॉमिक मास यूनिट, जिसको कि हम क्या कह सकते हैं, AMU, या उसको हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको आप लिखोगे क्या लिखोगे, एटॉमिक मास यूनिट। ये किसके इक्वल होती है, 1.66 इंटू में 10 की पावर 27 kg। ठीक है बेटा, तो ये कुछ मास की प्रैक्टिकल यूनिट्स थी। तो हमने यहाँ पर मास के बारे में पढ़ा, उम्मीद आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।